हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा जो स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लासेस में होगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 में स्टार्टिंग में है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपना तरीका से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डेटा जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सोर्सेस क्या होता है। तो कलेक्शन हम जब करने जाते हैं, कलेक्शन हम किसी भी डेटा को करते हैं तो सबसे पहले उससे पहले हमको डिफाइन करते हैं भाई डेटा क्या है। तो डेटा हमारा क्या होता है? डेटा का मतलब ये होता है कि एक टूल है जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, हमको जो इन्फॉर्मेशन देता है जिसके मदद से हम कोई किसी भी समस्या के पर हम निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो डेटा इज ए टूल, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन एनी प्रॉब्लम, ठीक है, and it also help us to get and conclusion on problem। ठीक है, तो जैसे हम डेटा एक माध्यम है, हम जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन या एरिया या डिस्ट्रिक्ट का हम चाहे वहाँ पर कितने लोग पॉवर्टी मतलब लाइन से बिलो रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने % लोग रहते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हमको क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ के लोगों को इनकम के बारे में। अब हमारा गवर्नमेंट अगर नेशनली हमको डिफाइन कर दिया भाई कि 5000 रुपीज़ है, जिसका इनकम 5000 से नीचे उसको गरीब माना जाएगा, जिसका ऊपर है मतलब नॉन पुअर माना जाएगा, और जिसका बिलो है 5000 से तो उसको माना जाएगा आपको पुअर। तो उस आधार पर हम उस एरिया में पाएंगे कि 5000 से 5000 से इनकम वाला मान के चलो 2000 लोग हैं ऊपर, और नीचे वाला मान के चलो 500 लोग हैं, तो 500 लोग को हम कंसीडर करेंगे पुअर। तो मेरा वहाँ पर यहाँ मेजरमेंट करना नहीं, तो यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशन कलेक्शन किए हैं, जो डेटा सभी परिवार का जिसका इनकम के आधार पर, वही डेटा हो गया। तो डेटा यहाँ क्या हो गया? एक टूल है, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग टू किसी भी प्रॉब्लम का, और जिसकी मदद से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो मेंशन किया एग्जाम्पल, इसमें हमने कहीं पर गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोगों को पता लगाना था, तो मैंने डेटा से पता लगा लिया। एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी, एक मोहल्ला, कहीं भी लगा सकते हैं। तो उसी डेटा को हम कलेक्शन करते हैं, तो उसमें हमारा सोर्सेस ऑफ डेटा होना चाहिए। ठीक है, सोर्सेस ऑफ डेटा, तो सोर्सेस क्या होगा? तो यहाँ आराम से आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को समझ सकते हो। तो सोर्सेस ऑफ डेटा आप समझो। तो सोर्सेस ऑफ डेटा यहाँ दो तरीका का होगा। एक होगा प्राइमरी सोर्सेस, और दूसरा जो होगा सेकेंडरी सोर्सेस। अब यहाँ देखो, ये जो प्राइमरी सोर्सेस है ये हमको बताता है कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ से करते हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब यहाँ ओरिजिनल हम डेटा को करते हैं। मतलब ये क्या करता है कि ये जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कहीं से अगर किसी मोहल्ला पार्टिकुलर सिटी से वो डेटा को कलेक्ट करता है किसी भी स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए या किसी प्रॉब्लम को जानने के लिए, तो उसको प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। आप बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो प्राइमरी सोर्सेस में कौन सा आएगा। डायरेक्ट हम इंटरव्यू कर लें, मेल द्वारा करके हम जानकारी लें, या हम टेलीफोन करके जानकारी लें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है। और सेकेंडरी मतलब कहने का मतलब है यहाँ देखो, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा में ये होता है भैया कि फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जैसे हम किसी भी पार्टिकुलर शहर में और हम जानना चाहें कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो मदुराई का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, दिल्ली का एक पार्टिकुलर एरिया ले लो जैसे लक्ष्मी नगर का, तो वहाँ से हम जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा है। ठीक है, अब सेकेंडरी डेटा क्या होता, सोर्सेस क्या होगा? ये क्या होता है कि इसको कलेक्ट किया जाता है एक पर्सन के द्वारा और इसको यूज किया जाता है अनदर पर्सन के द्वारा या एक एजेंसी के द्वारा
और इसको ये मतलब यूज किया जा रहा है, माने एक के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, दूसरे के द्वारा यूज किया जाता है, उसको सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। अब इसका जो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत ही क्लियर हम कर देते हैं। जैसे तुम गया, मान के चलो प्राइमरी ब्रेड और सेकेंडरी ब्रेड का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बॉय है एक्स गया ब्रेड लेने किसी भी दुकान से, तो फर्स्ट टाइम जो लिया ब्रेड, तो उस ब्रेड को वो प्राइमरी ब्रेड हो गया, ठीक है। प्राइमरी जो अपने हाथों से किया गया वो प्राइमरी हो गया, और वही ब्रेड को उसकी सिस्टर हो या उसका फ्रेंड हो, उसका अदर मेंबर ऑफ फैमिली अगर पेरेंट्स उसको यूज किया तो वो सेकेंडरी ब्रेड हो गया। उसी तरह डेटा को जब हम स्वयं कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा, और हमारे द्वारा कलेक्टेड डेटा को अगर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा एजेंसी यूज करता है तो उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो डेटा में अब क्लियर हो गया, ये सोर्सेस हो गया। तो सोर्सेस और हम डेटा भी बता दिए। तो अब डेटा को जो आप कह सकते हो, डेटा का दो काइंड्स होता है, डेटा का दो काइंड्स होता है। अब आसानी से आप समझ जाओगे, एक प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हो कि प्राइमरी डेटा में क्या होगा भैया। प्राइमरी डेटा, जो डेटा कलेक्ट होता है प्राइमरी सोर्सेस से, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये ओरिजिनल डेटा होता है, ये डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर द्वारा ये मतलब कलेक्ट किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इसका मतलब वो व्यक्ति खुद जाके टेलीफोन करके, पर्सनली इंटरव्यू करके, उस एरिया को विजिट करके, मेल करके, इसी को कहते हैं प्राइमरी डेटा, यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ड्रॉन बाय डेटा इज द कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा इट इज ए कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है, इट इज ए कलेक्टेड बाय वन पर्सन एंड यूज बाय अनदर पर्सन इज द कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वही प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर लिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करेगा, दूसरा एजेंसी यूज करेगा, तो वही प्राइमरी डेटा बन गया सेकेंडरी डेटा। तो ये आज का हमारा क्लास में कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें मैंने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पर डिस्कस किया। वंस अगेन, जब डेटा हम ओरिजिनली हम कलेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा डेटा को कलेक्ट और उपयोग किया जाता है, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसमें फर्क ये होता है कि इट इज ए कलेक्टेड, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है, तो वही प्राइमरी डेटा बन गया सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब यहाँ एक और एग्जांपल ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO कहते हैं, ये डेटा कलेक्ट किया तो प्राइमरी डेटा हो गया। जब हम इसका डेटा इंटरनेट के मदद से हम यूज करेंगे तो वो वही डेटा बन गया सेकेंडरी डेटा। अब जैसे हमारे यहाँ सेंसस होता है, तो सेंसस होता है तो वहाँ पर हम वो तो एक ओवरऑल सेंसस, इतने लोग रह रहे हैं, इस परिवार के इतना इनकम है, अब उसी पे आर्थिक बना लेगा, फिर जनसंख्या पर आधारित हम कुछ बनाएंगे तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। और जो सेंसस हो गया घर घर जाके जो मतलब जानकारी हमको जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त कर रहा है या जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेंसस के द्वारा, तो है। तो प्राइमरी हमारा जो डेटा का मतलब हो गया, ये ओरिजिनल डेटा होता है, और उसी ओरिजिनल डेटा मतलब ये एक व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया जाता है और एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है, या एक ही व्यक्ति और एक ही एजेंसी, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक के द्वारा कलेक्ट किया जाता है किसी और पर्पस से और दूसरे के द्वारा यूज किया जाता है किसी और पर्पस से, तब ये सेकेंडरी डेटा हो गया। तो आज का हमारा क्लास में यही कंटेंट था, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में मेजर डिफरेंसेस। और आई होप कि इस वीडियो आपको काफ़ी एक्सट्रीमली यूजफुल होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो को तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। अगर इस तरह का वीडियो आप इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, इन द डे टू कम, मैं एवरी डे I will try my level best to upload a video on covering the syllabus of standard 11 and 12 economics CBSE classes. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.